नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। आज राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने सुल्तानपुर पहुंचे। वह जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे। वहीं कल उन्हें एक और मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट जाना पड़ेगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पे लगे सभी आरोप राजनीतिक है। दरअसल अदालत की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी को आखिरी मौका दिया गया था। कोर्ट ने सफाई सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च दी है। सुल्तानपुर के कोर्ट में जाना उनकी मजबूरी थी। अगर नहीं जाते तो अरेस्ट वारंट सामने आता, क्योंकि 19 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी, जज साहब ने सीधे तौर पे कहा था कि गवाही पूरी हो चुकी है, सारे साक्ष्य हमारे सामने हैं और अगर आपको सजा से बचना है, यानी कि हो सकता है कि संभावना है कि सजा ना मिले, तो इसके लिए आपको अपना स्टेटमेंट दायर करना पड़ेगा और साथ ही सफाई देनी पड़ेगी। सबूतों के साथ बताना पड़ेगा कि आपको सजा क्यों ना मिले। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ समय से कोर्ट की अवहेलना कर रहे थे, नहीं जा रहे थे, बहानेबाजी कर रहे थे। 2024 के बाद वे पेश ही नहीं हुए थे। 2024 में भी यही क्रिटिकल कंडीशन आ गया था। जज साहब बार बार नोटिस दे रहे थे, राहुल गांधी गायब थे, तो उस समय भी वारंट जारी करना पड़ा कि अगर राहुल गांधी पेश नहीं होंगे तो उन्हें पकड़कर पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया जाएगा और इसीलिए राहुल गांधी पिछली बार कोर्ट में पेश हुए थे। पिछली बार जब गए थे तो उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया, हंगामा किया और साथ ही राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। और इसीलिए जब पिछली बार 45 मिनट की हियरिंग हुई थी, राहुल गांधी खड़े थे कटघरे में, क्योंकि उस समय बेल लेना था, क्योंकि जमानत नहीं लेते तो उसी समय गिरफ्तारी हो जाती, अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। तो राहुल गांधी को जमानत के लिए अपील करना पड़ा। कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना से हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बयान दर्ज नहीं किया था। केवल यही बोलते रहे कि राजनीतिक बदले की भावना है, हमने कोई गलत बात नहीं की। अगर कुछ हो गया होगा तो उसके लिए आगे सुनवाई में हम सारी बातें बताएंगे। लेकिन उसके बाद उनको जमानत दी गई 25,000 के मुचलके पर और फिर से आगे के स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया। लेकिन वो नोटिस का धीरे धीरे एक एक हियरिंग में वो अवमानना करते गए और फिर अंत में इनको व्यक्तिगत पेश होने के लिए कहा गया। अब तो मजबूरी थी, जाना ही पड़ता। अगर नहीं जाते तो इसका मतलब था कि वारंट जारी हो जाता। राहुल गांधी का घमंड टूटा। कानून व्यवस्था, कोर्ट कचहरी इनके सामने कुछ नहीं है, यह खुद ही कानून है। अब इनको बता दिया गया है कि कानून से ऊपर आप नहीं हो। अगर कानून का पालन नहीं करोगे तो ऐसी ही स्थिति होगी, जेल के अंदर दिखाई पड़ोगे। इसलिए जब यह पेश होने के लिए गए तो इस बार कोर्ट परिसर से कुछ दूरी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ दिया गया, यानी गेट के बाहर ही ये लोग रहे, गेट के अंदर प्रवेश नहीं किया। फिर जब अंदर गए तो वहां पर भी गहमा-गहमी का माहौल था, क्योंकि सिक्योरिटी की बात भी थी। राहुल गांधी को कुछ धमकियां भी मिल रही थी, तो इसीलिए पहले डॉग स्क्वाड गया, वहां पे चेक किया, राहुल गांधी को कमरे के अंदर ले जाया गया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। लगभग 30 मिनट इस बार सुनवाई हुई और 30 मिनट तक राहुल गांधी एक शब्द के अलावा नहीं बोल पाए कि हमें राजनीतिक तौर पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब जज साहब यही बात कर रहे थे कि आपको नोटिस पे नोटिस जारी किया गया। अगर आपको पहले से कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं तो जिस समय आपको नोटिस दी जाती है उस समय इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता। अगर उस समय जो तारीख मिलती है उसके लिए आपके वकील बोल सकते हैं कि नहीं, इस तारीख पर उपलब्धि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको विदेश जाना है, किसी रैली में जाना है, कांग्रेस के कार्यक्रम में है या संसद का सत्र चल रहा है, तो उसी समय तारीख को बदल दी जाती। लेकिन आपने बार बार यह साबित किया कि कोर्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, जज का नोटिस कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए अगर आपने अगली तारीख तक जो साक्ष्य पेश करने हैं, विजय मिश्रा जो कि कंप्लेन किए हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने सारे साक्ष्य और गवाहों के बयान सब कुछ समर्पित कर दिए कोर्ट में। अपने साक्ष्य भी दे दिए, डिजिटल साक्ष्य भी थे और प्रिंटेड साक्ष्य भी थे। उस समय के राहुल गांधी के वीडियो भी दिए गए। जब वह कर्नाटक में बोल रहे थे तो सीधे तौर पर अमित शाह को हत्यारा बोला था, हत्या का आरोपी भी नहीं बोला।
अगर हत्या का आरोपी भी बोलते तो भी फंसते, क्योंकि हत्या का आरोप उस समय तक अमित शाह पर से खत्म हो चुका था। लेकिन जब ये सबूत दिए गए तो आगे की कार्रवाई के लिए राहुल गांधी को ये बताना है, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, कि हम दोषी क्यों नहीं हैं। अब राहुल गांधी किस आधार पर करेंगे? अभी तक तो सिर्फ यही कहते रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन जब सबूत की बारी आएगी तो यह थोथले तर्क नहीं चलेंगे। इसीलिए अब 9 मार्च को देखना है, तो ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, जब इनके वकील कहेंगे कि इसमें भी सजा की व्यवस्था है। सजा होना तय है तो आगे आप अपना व्यवस्था कीजिए कि हाईकोर्ट तक जाकर सजा को सस्पेंड कैसे करवाए। वहीं कल राहुल गांधी को महाराष्ट्र के भिवंडी जाना पड़ेगा पेशी के लिए, क्योंकि वहां तो मामला इससे भी गंभीर है। वहां जिसने इनकी जमानत दी थी, ये संघ का मामला है। आरएसएस को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी कि गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका है। इसी के खिलाफ कंप्लेन किया गया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हत्या के बाद आरएसएस को उस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया गया, लेकिन एक भी सबूत आरएसएस के खिलाफ नहीं मिला। तो सरकार ने, सारी एजेंसियों ने जब आरएसएस को इस हत्या के मामले से बरी कर दिया है, तो आप कौन होते हो यह बताने वाले कि आरएसएस की भूमिका है महात्मा गांधी की हत्या में? तो इसी बात को लेकर कंप्लेन है। इन्होंने जमानत ले रखी है, जैसे सुल्तानपुर की अदालत ने भी जमानत ले रखी थी, लेकिन जो उनका जमानतदार है, जिसने जमानत दिया, बेल बॉन्ड पे साइन किया था, उनकी मौत हो गई। अब अगर पेश नहीं होते हैं तो राहुल गांधी के लिए दिक्कत यह होगी कि उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। अगर आपके पास जमानतदार नहीं है तो बेल ऐसे ही ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, और अगर आपको जमानत लेनी है तो खुद जाकर पेश होना पड़ेगा। वकील जाकर जमानत तो ले नहीं सकते, तो इसीलिए समस्या इनके साथ है कि भिवंडी केस में पेश होना पड़ेगा, और वो भी अब कंक्लूजन के स्तर पे पहुंचा हुआ है। ये जमानत लेने के लिए जाएंगे, पेशी होगी, जमानत के साथ सुनवाई होगी, और सुनवाई के साथ यह बताया जाएगा कि राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट जो दिया वो किस किताब, किस तथ्य, किस सबूत के आधार पर दिया। और अगर सबूत नहीं है तो आरएसएस जैसे दुनिया के सबसे बड़े संगठन उसको बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को उसमें भी सजा होने की संभावना है। आज सुल्तानपुर के कोर्ट में पेशी और कल भिवंडी कोर्ट में पेशी। लगातार कोर्ट में चल रही कार्रवाई यह इशारा कर रही है कि एक बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को लगने वाला है। वहीं आज सुबह कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के मंच पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, टी-शर्ट उतार कर किया। एआई समिट में हंगामा क्या अचानक था या सुनियोजित साजिश? क्या राहुल गांधी की रणनीति के तहत यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में प्रदर्शन किया? पुलिस के खुलासे में क्यूआर कोड, टी-शर्ट प्लान और अंदरूनी साजिश की बात सामने आई। बीजेपी नेताओं ने इसे देश की छवि पर हमला बताया, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक विरोध कह रही है। क्या यह मोदी सरकार को निशाना बनाने की सोची समझी चाल है? इस प्रदर्शन की जितनी भी निंदा की जाए यह कम है। यह प्रदर्शन न केवल टॉपलेस था, शर्टलेस था, बल्कि ब्रेनलेस था और कैरेक्टरलेस था। अगर यह कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इस प्रदर्शन के अंदर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतार दी और शर्ट उतार के उनके हाथ में एक टी शर्ट थी, जिस टी शर्ट पे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो थी। और यह लोग प्रदर्शन करते हुए बार बार लगातार चिल्ला रहे थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रदर्शन की प्लानिंग कैसे बनी। सवाल यह भी उठता है कि इस प्रदर्शन की प्लानिंग के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे। सवाल यह भी उठता है कि इस प्रदर्शन के पीछे किस तरीके से माहौल बनाया गया और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया गया, क्योंकि एआई समिट के अंदर कोई भी जाकर सीधे अंदर नहीं घुस सकता। तो इसके लिए किस तरह की प्लानिंग की गई? बाद में लोगों ने पीट पीट कर इन प्रदर्शनकारियों को निकाला। दरअसल कांग्रेस ने सोचा कि अभी एआई समिट हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। लगभग 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई एक्सपर्ट्स शामिल थे। अलग अलग देशों के मंत्री हैं, यानी कि ये ग्लोबल समिट है। देश दुनिया के सारे लोग आए हुए हैं और उस समय आप सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है इस ग्लोबल समिट में, वो भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी के तौर पे नहीं है,
भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे हैं। अगर मुकेश अंबानी जा रहे हैं या फिर भारत का दूसरा ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो सब भारत के प्रतिनिधि है। यानी पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है और उस ताकत को कमजोर करने के लिए आप उस जगह पर जाकर भारत मंडपम में आप एक कॉन्स्पिरेसी करते हो। पहले से आप पास लेते हो, क्यूआर कोड के माध्यम से अंदर जाते हो और अंदर जाने के बाद टी शर्ट खोल के अर्धनग्न प्रदर्शन करते हो। ये कॉज पैदा होता है, ये तो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है उन सारे देशों में उसके बारे में बताया जाएगा कि देखो इतना बड़ा आयोजन था। और वहाँ पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है, उनके लोगों ने प्रदर्शन कर हंगामा करके पूरे समिट को खराब करने की कोशिश की। यानी कि इनका जो तरीका है राहुल गांधी का अब एंटी इंडिया देशद्रोही गैंग की तरह है, जो कि किसी भी तरीके से चाहे वो प्रदर्शन करके हो या सुप्रीम कोर्ट में जाकर हो, जैसे अभी पिटीशन दायर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएए के खिलाफ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी एंटरटेन नहीं कर रही, लेकिन फिर भी 240 पिटीशन पूरे देश के अंदर घूम घूम कर 240 पिटीशन दायर करो, सीएए को कैंसिल कराओ। तो इन लोगों का जो तरीका है, मोड्स ऑपरेटी है, एक ही है, देश में अराजकता पैदा करो, पूरी दुनिया में भारत की छवि कमजोर करो ताकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठे और भारत कमजोर देश दिखाई पड़े, जिसका नेतृत्व एक ऐसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी तक यह मामला भी पहुंचने वाला है और इसकी जब जांच होगी तो राहुल गांधी इसमें भी फंसेंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।